हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी गैप हो गया हम लोगों की पढ़ाई का, तो सीधे पढ़ाई के मुद्दे पर आ जाते हैं। लास्ट टाइम हमने लेक्चर 4 लिया था टाइप ऑफ स्पीड पर। आज मैं आपको समझाऊंगा कि वेलोसिटी क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाया था और दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। और बड़े यूनिट्स में आप लिखना चाहो तो इसकी आप लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब इसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब इसके टाइप्स पे आप आ जाइए। वेलोसिटी की वही 4 टाइप हैं जो आपने स्पीड में पढ़ी थी, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में हमने पढ़ा था if a body covers equal distances in equal interval of time। यहाँ पर आप पढ़ेंगे equal displacements in equal interval of time। equal displacements in equal time या equal interval of time। वेरिएबल स्पीड कब होगी? जब या तो डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम नहीं हो। टाइम इक्वल हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। तो दोनों में से कोई एक चीज अनइक्वल होनी चाहिए। इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस टाइप की वेलोसिटी को आप कहते हैं वेरिएबल। जैसे आप स्पीड में पढ़ रहे थे वेरिएबल स्पीड। अगर स्पीड वेरी कर रही है या वेलोसिटी वेरी कर रही है तो आप एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसका आप फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मैं इस पे आपको न्यूमेरिकल्स करके बताऊंगा तो आप डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, जो हम लास्ट टाइम में स्पीड में पढ़ रहे थे। इंस्टेंटेनियस अचानक। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि आप रोड के किनारे हैं और रोड के किनारे आप खड़े हुए हैं और रोड के सेंटर में आपने क्या क्या खींच दिया? चौक से एक लाइन खींच दी आपने, और उस चौक की लाइन को कोई व्हीकल कितनी जल्दी कवर कर रहा है तो वो टाइम कितना होता? बहुत ही छोटा। तो उस छोटे से टाइम के लिए जब आप स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी कैलकुलेटेड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल टाइम। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूं पहले आपको समझाता हूं कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और स्पीड कैसे निकालेंगे। देखिए एक दो न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ये आप वीडियो को स्टिल करके नोट्स बना सकते हैं साथ साथ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जिसमें आपको स्पीड भी निकालनी है, वेलोसिटी भी निकालनी है। मान के चलिए कि आप एक ट्रायंगल सपोज कर लिया, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, यहां से यहां तक आने में सपोज करते हैं उसको 5 सेकेंड लगे, 5 सेकेंड। और यहां से यहां तक जाने में सपोज उसको लगे 7 सेकेंड।
अब आप अगर ये राइट ट्राइंगल है और यहां से यहां तक आने में सपोज इसको लगे 6 सेकेंड, डिस्टेंस नहीं पता, तो उसने क्वेश्चन लिखा कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम A to C। सेकेंड पॉइंट पे कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम A to C। अब एक जैसी लैंग्वेज है लेकिन चीजें दो पूछी गई, एक बार स्पीड और एक बार वेलोसिटी। अब आपको याद होगा स्पीड का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो सॉल्यूशन में आप दो चीजें पाएंगे कि ए से लेके सी तक डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है। तो अगर ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, पाइथागोरस आप यूज करेंगे, पाइथागोरस, तो जो AC की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि आंसर कितना आएगा 25, यानी कि 5 मीटर। तो ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड। ए से बी में लगा 3 मीटर डिस्टेंस 5 सेकेंड, बी से सी में लगा 4 मीटर 7 सेकेंड। अब हम निकालते हैं स्पीड। तो स्पीड ए पार्ट है, स्पीड आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस किया, टोटल डिस्टेंस ए से बी 3 मीटर, बी से सी 4 मीटर, और टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 3 + 4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5 सेकेंड प्लस 7 सेकेंड, 5 + 7, तो आंसर कितना आ गया 7 डिवाइडेड बाय 12 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। 12 का टेबल आप लेंगे तो कितना आएगा, लगभग 12 6 72, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.12 5 60, ये कितना है आपका 7, 10 बचा, 10 यानी 100, 12 8 96, यानी 0.58 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया आपकी स्पीड, जो आपने ए से बी, बी से सी कैलकुलेट करी, यानी टोटल ए से सी, ये डिस्टेंस है। लेकिन जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर ये डिस्टेंस भी गिवन नहीं होता, टाइम गिवन नहीं होता, ये वाला नहीं गिवन होता, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ आपने कवर कर लिया, शॉर्टेस्ट पाथ आपने कितने निकाली 5 मीटर, लेकिन टाइम तो उतना ही दिया, तो आप डिस्टेंस 5 मीटर यूज करेंगे और टाइम टोटल 5 + 7 12 सेकेंड यूज करेंगे। तो आंसर कितना आएगा 5/12 कितना हो गया 0.12 4 48, कितने बचे 2 20 और 12 लगभग 0.41 मीटर पर सेकेंड। ये डिफरेंसेस हैं स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करने में। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एक एक करके सारे बताऊंगा। अब आप सोचिए कि अगर ये 5 मीटर निकल के आया और यहां पर मैंने ले लिया 6 सेकंड का टाइम, और वो आपसे पूछे कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये क्वेश्चन 2 हो गया। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, अब देखिए एवरेज स्पीड फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। लेकिन एवरेज स्पीड आप कहां से कहां निकालेंगे? अगर आप इन्हीं टर्म्स में निकालते हैं A to C, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही आएगा जो स्पीड का आया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वही आएगा जो वेलोसिटी का आया हुआ है, क्योंकि A से B आप जाएंगे तो एवरेज स्पीड उतनी आएगी जितनी स्पीड आएगी। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5 + 7, आंसर 0.8 मीटर, 0.58 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी भी उतनी ही आएगी, डायरेक्टली 5, लेकिन टाइम ये वाला ही यूज करेंगे क्योंकि उससे पहले वो टाइम गिवन नहीं था। अब मैं कह रहा हूं कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम A to B to C एंड देन टू A। वापस आ गया, इस पे गौर करना। डिस्टेंस के लिए आप A से B गए, B से C गए, C से A आए, तीनों का डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, तीनों का टाइम गिवन है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 3 + 4 + 5 कितना हो गया? 7 + 5 12 मीटर, डिवाइडेड बाई 5 + 7 12 सेकेंड, 12 + 6 18 सेकेंड्स। ये टोटल स्पीड है। काटिए, 6 3 जा 6 2 जा 6 3 जा 2/3 यानी कि 0.66 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आप निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, फॉर्मूला आएगा इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, DISPLACE, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम आंसर कितना आएगा? 0। क्यों आएगा? A से वापस घूम के कहां पहुंच गया? A पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड A इज 0, क्योंकि आप घूमकर इनिशियल पोजीशन पे आ गए। तो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A to A विल बी 0। डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, ध्यान रखिएगा। एवरेज स्पीड के लिए टोटल तीनों आर्म्स कैलकुलेट होंगी, लेकिन वेलोसिटी के लिए क्योंकि आप इनिशियल से चलो इनिशियल पे आ गए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ दोनों के बीच का? 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 0। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आज आप इतना कंप्लीट करिए, आज का ही चैप्टर में और कंटिन्यू करता हूँ आपके, तब तक आप ये नोट करें।